हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 7 करते हैं। एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, लेसन करेंगे 7, ठीक है, जिसमें हम लोग को चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होता है बहुत अच्छे ढंग से पूछता है। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर पे आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये चैप्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीक़ा से ये लोग पूछे जाते हैं और पूछने का जो तरीका होता है उससे भी कहीं हम अच्छे तरीक़ा से आप लोग को बताएंगे जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इस चैप्टर से जो निर्देशांक ज्यामिति होता है ये समझना है आपको कि ये जो 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ये आपका एक तरह का 9th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ा होगा। 9th क्लास में हम लोग निर्देशांक के बारे में कुछ पढ़े थे, जैसे कि एक्स अक्ष वाई अक्ष के बारे में पढ़े थे, तो उसमें आपको परिचय कराया होगा। लेकिन उससे आगे हम लोग करेंगे और इस निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग निर्देशांक के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, कार्तीय तल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो उस कार्तीय तल के अच्छे से जानकारी लेने के लिए उसे देखिए जो हम लोग क्लास बढ़ते जाएंगे, क्लास आगे करते जाएंगे, जैसे 9 से 10 में, 10 से 11th में, 11 से 12th में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को एक चीज़ सीखने को मिलता है। क्या चीज़ कि जैसे कि लेवल हो गया, जैसे कि हम लोग 9th क्लास में इसका लेवल लो लेवल पढ़े हैं, फिर उससे कुछ हाई लेवल पढ़ना है, फिर उससे कुछ हाई लेवल पढ़ना है, यानी कि ऐसे ही पढ़ते हुए हम लोग को चले जाना है। 12 क्लास में भी इस चीज़ को हमें पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, निर्देशांक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उसमें 2 निर्देशांक, इसमें 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं निर्देशांक। तो हम लोग उस चीज़ को जानेंगे कि आखिर ये निर्देशांक होते क्या हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक क्या होते हैं। तो निर्देशांक को जानने से पहले हमें 2 चीज़ को जानना जरूरी होता है कि निर्देशांक आखिर ये होते हैं क्या, कौन से निर्देशांक, क्या निर्देशांक होते हैं। तो देखिए निर्देशांक होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री के कोण पे, तो ये बनता है निर्देशांक। और ज्यामिति क्या होता है, जिससे हम उसे किसी पेपर पर बनाएं। ज्यामिति होता है, ज्यामिति आप लोग पढ़े होंगे, ज्यामिति का अर्थ होता है, ज्या मतलब होता है पृथ्वी, मिति मतलब होता है माप, यानी कि पृथ्वी के माप को ही हम लोग ज्यामिति कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस पृथ्वी के माप को ज्यामिति बोल देंगे। तो पृथ्वी पे ही हमें, पृथ्वी यानी कि किसी पेपर पे ही हमें 2 चीज़ लेना है, एक एक्स लेना है और एक क्या लेना है, वाई लेना है। और एक्स वाई जब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटता है तो उसी को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। यानी कि किसी पेपर पर जब ये निर्देशांक को हम डिनोट करते हैं एक्स को और वाई को, तो उसी को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। अब इसका परिभाषा भी कर सकते हो, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति जो होते हैं, अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, एक्स और वाई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे कि ये आखिर ये चीज़ होता क्या है। तो देखिए ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष होता है। जब एक दूसरे को दोनों 90 डिग्री के कोण पे काट दिया तो मैंने इसका नाम दिया क्या चीज़, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाई होता है और ये वाई को हम लोग डैश बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ एक दूसरे को काटता है इसको हम लोग ओ से डिनोट कर लेते हैं। और देखिए एक चीज़ हम लोग पढ़ा होगा, पूर्णांक के बारे में पढ़ा होगा, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जैसे कि हम कुछ रेखाएं लेते हैं, रेखा ऐसे ले लिए कोई रेखा, और इस पर हम लोग को दर्शाना है पूर्णांक को। तो देखिए इधर जो होते हैं प्लस वाले को दर्शाते हैं, और दाहिने तरफ, दाएं तरफ हम लोग प्लस वाले को दर्शाते हैं और बाएं तरफ हम लोग माइनस वाले को यानी ऋणात्मक, बाएं हम लोग ऋणात्मक और दाएं को हम लोग धनात्मक से दर्शाते हैं। तो जैसे यहाँ पे बीच में मिडिल पॉइंट इसका 0 ले लिए, तो इधर दाहिने जाएंगे तो ये प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, ये सब इसके आगे प्लस छुपे हुए हैं, नहीं भी है तो प्लस छुपा हुआ रहता है। इधर जब बाएं जाएंगे तो इधर -1 होता है, -2, ये जो दूरी होती है समान होती है, सबका दूरी समान, यहाँ पे -3, यहाँ पे इधर -4, ये हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसमें, इस पे बात करते हैं। तो देखिए ये जैसा रेखा खींचा गया है, यहाँ भी वैसे ही रेखा खींचा गया है। तो आप इस रेखा को ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो। लेकिन कार्तीय तल का जब हम लोग बात करें, इसे आप कार्तीय तल बोलोगे, कार्तीय तल। कार्तीय तल में 2 चीज़ होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें जेड अक्ष भी होते हैं एक, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन तत्काल अभी यही चीज़ सीखना है।
तो यहाँ पे देखिए x और x डैश हो गया, और यहाँ पे y तो इसका मैंने नाम दिया y डैश। अब देखिए 0, अब इधर दाएं जाएंगे तो ये धनात्मक होता है, याद रखना क्या होता है, तो दाएं की तरफ जो होते हैं जो चिन्ह होता है वो धनात्मक होते हैं, ठीक है। और इधर बाएं जब हम लोग जाएंगे तो बाएं का जो चिन्ह होगा वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। इधर दाएं धनात्मक और बाएं क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, दाएं बाएं तो जान लिए, अब ऊपर नीचे की बात करते हैं। तो ऊपर भी आपका धनात्मक ही होता है और नीचे आपका ऋणात्मक होता है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। अब हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस पर कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 देंगे, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3। ऊपर बढ़ते हैं आप, इधर कितनी में 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक बढ़ सकते हो, इधर भी 3 4 5 6 7 अनंत तक बढ़ सकते हो। ऊपर भी जाओगे तो अनंत तक जाओगे, 1 2 3 जितना भी चले जाओ, जितना जरूरत हो आपको उतना खींचना पड़ेगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस हम x अक्ष को क्या नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसको आप x अक्ष भी बोलोगे, x अक्ष ये डैश लगाओगे, x अक्ष में जरूर x अक्ष भी बोलोगे, या इसे हम लोग भुज बोलते हैं, भुज भी बोल दोगे, x अक्ष भी बोलोगे या भुज, या इसको हम लोग ये इस तरह है, जैसे जब इस तरह कोई लेटा हुआ रहता है, जैसे हम लोग सो जाते हैं तो क्षैतिज में हो जाते हैं हम लोग, और जब खड़े हैं तो इसका मतलब कि ऊर्ध्वाधर में हैं हम लोग। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो चीज़ होता है, एक वर्टिकल और एक ओरिजेंटल। यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी कि इसको हम लोग क्षैतिज तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आप क्षैतिज तल भी बोलोगे। और ये क्या होगा आपका, तो इसको आपको देखिए ये भुज हो गया, इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। आप इसे कोटि बोलोगे, या इसे आप वाई अक्ष भी बोलोगे, या कोटि बोलोगे, या इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोल देंगे, ऊर्ध्वाधर, इसको आप ऊर्ध्वाधर भी बोलोगे। तो समझ चुके होंगे आप ये निर्देशांक ज्यामिति में। इस चीज़ को तो बहुत ध्यान रखना एकदम जरूरी होता है। इसमें एक्स अक्ष होते हैं और वाई अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष क्षैतिज होता है और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर होते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग जाने। और देखिए ये जब दोनों एक दूसरे को काटता है जहाँ पे, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स भी 0 होता है, यहाँ भी 0 से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। इसलिए मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0 0 होता है। कुछ इसमें मेन मुख्य जो बातें हैं उस चीज़ को याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो उस एक ऑब्जेक्टिव को करने के लिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि यदि पूछ देगा कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, तो 0 बोल देना है, 0 0 बोलना है। मूल बिंदु का नियामक तो 0 0 बोलना है। अब थोड़ा एक और चीज़ हम लोग सीखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि यहाँ पे लिख दोगे मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक यदि पूछे तो आपको 0 0 बताना है, ठीक है। और बात आते हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु। तो देखिए इस चीज़ को भी हम लोग जानेंगे। एक्स अक्ष पर बिंदु याद रखना, x 0 होता है। कितना होता है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है वो x, 0 होता है। देखिए जो लिखने का वो तरीका है, तो आप नहीं देखिएगा कि सर आप कैसे लिख रहे हो, थोड़ा समझ में नहीं है, तो जो चीज़ हम बोल रहे हैं ना उस चीज़ को आप नोट करोगे, कॉपी कलम लेकर बैठोगे, ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट में बताने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु, एकदम बिल्कुल समय बर्बाद भी नहीं होने देंगे, आपको समझाएंगे भी। तो एक्स अक्ष पर बिंदु x 0 होता है। आप कहोगे सर x क्यों होता है, तो देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है ना, तो एक्स अक्ष पर, तो इस अक्ष पे पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ क्या y आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो x हम लेंगे, जैसे x का मान ये -3 हो गया, तो इस पर y की क्या होगा, तो y इस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका हाइट हम ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो x का मान, x अक्ष पर x का मान होगा, लेकिन y का मान गायब रहेगा, इसलिए x रहेगा, y गायब रहेगा। और यदि पूछे कि y अक्ष पर बिंदु क्या होता है, या y अक्ष पर नियामक क्या होता है, y अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है, तो आपको बताना है 0 और y, क्योंकि y पे होगा 3 होगा, लेकिन इस पे क्या x का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो x का मान हम लोग इस पर 0 ले लेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे, x अक्ष पर बिंदु x 0, y अक्ष पर बिंदु, ये पूछता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट करोगे। अब देखिए ये थोड़ा सा जो बिंदु हम लोग देखेंगे, निर्देशांक पे बिंदु देखेंगे। आखिर बिंदु ये चीज़ होता क्या चीज़, देखिए निर्देशांक जैसे किसी चीज़ को निर्देश करने के लिए, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कोई चीज़ इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो हम उस पर या तो बिंदु चिन्ह दे देते हैं या तीर का चिन्ह दे देते हैं, ऐसे देते हैं। यानी कुछ ना कुछ निर्देशांक निर्देश करने के लिए
हम लोग उसको डिनोट करने के लिए कि हाँ ये चीज़, जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी सड़क पे कोई चीज़, यहाँ पे हॉस्पिटल है तो यहाँ पे ऐसे तीर का चिन्ह दिया रहता है कि हाँ यहाँ पे जाके और आपको ऐसे मुड़ जाना है, ठीक है, तो यहाँ आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो ये देखिए कोई भी चीज़ निर्देशांक क्या चीज़ होता है, तो देखिए जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं तो एक बिंदु का निर्माण करते हैं। तो इस बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। देखिए जो सबसे पहले को लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले भुज को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कोटि को लिखते हैं, यानी पहले एक्स अक्ष को उसके बाद वाई अक्ष को लिखते हैं। तो जब ये एक दोनों को एक दूसरे को काटते हैं तो हमें एक बिंदु का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम लोग, इसको आप बिंदु भी कर सकते हो या इसे आप निर्देशांक भी कर सकते हो या इसे आप नियामक भी कर सकते हो। इतना चीज़ आपको याद रखना। तो ये बनते कैसे हैं, तो जब एक्स और वाई एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को अपने किसी अक्ष पे काटते हैं तो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बनते हैं। तब यहाँ थोड़ा सा हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इस चीज़ को दर्शाया कैसे जाए, किसी बिंदु को इस कार्तीय तल पे कैसे दर्शाया जाएगा। जैसे कि चलिए उससे पहले थोड़ा सा हम एक और बना लेते हैं, एक यहाँ पे कार्तीय तल बनाते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है, द्वितीय में कौन सा चिन्ह होता है, तृतीय में। आज समझ लीजिए कि इसका पूरा आप क्लियर कट है, समझ लो कि आपको इसका कंसेप्ट थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आपको इसको समझने में। निर्देशांक ज्यामिति में इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट, निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो चलिए सबसे पहले इस कार्तीय तल को, इसको नाम देंगे। देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है इसका कार्तीय तल हम लोग नाम दिए थे, तो नाम इसको चलिए दिए कार्तीय तल। और यहाँ पे ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, इतना भी याद रखना होगा आपको। ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ठीक है। और ये असमित रूप से ये बढ़ाया जा सकता है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है, जितना आवश्यकता हो आपको उतना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इधर देते हैं बाएं माइनस, इधर प्लस देते हैं। तो लेकिन चलिए अब प्रथम ये जो चतुर्थांश है, जब ये किसी चीज़ को पेपर पे बांटते हैं इसे, तो ये 4 भाग में इसे बांटता है। जब पेपर पे इसे लिखते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष को बनाते हैं, तो उस पेपर को ये 4 भाग में बांटते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इसको हम ऐसे काट दें और ऐसे काट दें इसको, तो ये कितने भाग में बटेंगे, 4 भाग में बढ़ जाएंगे। तो ये जो पहला भाग होगा, ये जो 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, इसमें 4 भाग बनेगा। तो इस प्रथम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रथम इसको वही बोला जाता है, क्योंकि एक्स प्लस और वाई प्लस से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रथम चतुर्थांश है, चतुर्थांश इसमें कब हो जाएगा, 4 को याद रखना होगा, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश इसको हम लोग बोल देंगे, याद रखना, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोल देंगे, इसको तृतीय बोल देंगे, इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश बोले। अब इसके बात करते हैं चिन्ह के बारे में, इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश का बात करते हैं। तो देखिए एक्स भी इधर प्लस है, धनात्मक है, वाई भी इधर क्या है, प्लस है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये इससे घिरा हुआ है और इससे घिरा हुआ है, ये जो क्षेत्र है, तो इसी का चिन्ह हम लोग देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे। इसका क्षेत्र निकालना होगा तो इस एरिया का चिन्ह लिखेंगे, इसका निकालना होगा तो इसका और इसका चिन्ह लिखेंगे, इसका निकालना होगा तो इसका और इसका चिन्ह देखेंगे, और यदि चौथा का निकालना होगा तो इसका और इसका देखेंगे। तो इसके लिए देखने के लिए इसका भी चाहिए और इसका चाहिए। तो एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, इसलिए इसका चिन्ह प्लस और प्लस हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप बता सकते हो, इसका माइनस होता है, इसका क्या होता है, प्लस, तो इसका माइनस और इसका क्या हो जाएगा, प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस हो जाएगा। पहले एक्स का खोजना है, उसके बाद वाई का। तृतीय खोजना है तो ये माइनस होता है और ये क्या होता है, ये भी माइनस होता है, तो तृतीय का माइनस माइनस ये हो जाएंगे। और चतुर्थ का आपको खोजना है तो पहले एक्स खोजो, तो एक्स क्या है, प्लस, और उसके बाद ये क्या है, माइनस। तो इसी प्रकार आपका इसका चिन्ह पता चल जाएगा। तो चिन्ह यदि आपको पहले वीडियो पढ़ा होगा तो हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पूरी यूट्यूब पे तहलका मचा देगा एकदम। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ का मैंने चिन्ह यहाँ पे ज्ञात किया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें अब हम कुछ बिंदु लेते हैं और इस कार्तीय तल पे दर्शाएंगे कि बिंदु को दर्शाते कैसे। जैसे कि मान लो कि कुछ बिंदु ये आपको दे दिया गया है, कुछ बिंदु है 0,5, इसको कार्तीय तल पे दर्शाना है। तो देखिए हम आसानी से दर्शाएंगे। तो देखिए कुछ बिंदुएं दे दिए, यहाँ पे कुछ बिंदुएं दिया है 0,564, 0,50 -3 0,64। इसमें चलिए एक माइनस ले लेते हैं, इधर भी थोड़ा माइनस वाला भी लेते हैं, कुछ प्लस वाला भी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दर्शाना होगा
कि ये कौन कौन से हैं, किस चतुर्थांश में। आपको ये भी बताना होगा कि आप बिंदु दर्शाना भी होगा, उसके बाद बताना भी होगा कि ये किस चतुर्थांश में है। तो कुछ बिंदुएं 0, 5, 6, -4, 5, 0, -3, 0 और 6, 4 को कार्तीय तल पे दर्शाएं, कार्तीय तल पर दर्शाएं और चतुर्थांश भी बताएं, चतुर्थांश भी बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बिंदुएं 0, 5, 6, -4, 5, 0, -3, 0, -6, 4 को कार्तीय तल पे दर्शाना भी है और कौन किस चतुर्थांश में है ये आपको बताना भी है। ठीक है, तो चलिए हम एक पहले कार्तीय तल खींच लेते हैं। यहाँ पे ये x हो गया, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश हो जाता है। हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे कम कितना है, तो 0 है। सबसे ज़्यादा कितना है इसमें, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें 5 दिख रहा है। ठीक है, सबसे कम है -6 भी है, तो -6 तक खींचना है और 4 तक खींचना है। तो देखिए यहाँ पे -6 x पे हमें -6 तक चाहिए। ये x का मान होता है, ये y, ये x होता है, ये इतना पहले जान लो, ये x y होता है, ये x y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x y होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी मान लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिए। अब हमें दर्शाना है, सबसे पहला बिंदु को दर्शाना है 0, 5 को। तो देखिए यहाँ तो 0 होता है, सबको पता है। तो 0 से 0 यानी x पे हमें 0 खोजना है। x पे क्या खोजना है, तो 0, तो x पे 0 यहाँ मिलेगा। और y पे क्या खोजना है, 5, तो 5 किधर, अब देखो प्लस वाला कि माइनस वाला, तो प्लस वाला ना है तो ऊपर वाला, 1 2 3 4 5। तो 0 से हम कहाँ चले जाएंगे, 5 यहाँ थोड़ा सा, तो यहीं पे ये जो बिंदु होगा 0 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको खोजना है 6 4 को, तो 6 x पे खोजना है, तो इस पे 6 खोजना है प्लस में, तो इधर प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद 4 खोजना है जी, 4 y पे खोजना है, y इस पे है और माइनस में, तो ये प्लस में होता है, नीचे माइनस में, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से आ जाएगा 6 हो गया। और ये 1 2 3 4 यहाँ, देखिए इससे ऐसे दोनों पे एक दूसरे पे लंब डालते हैं। इससे y से x अक्ष के समानांतर जाते हैं और x से y अक्ष के समानांतर, जहाँ एक दूसरे को काटता है ना, जहाँ एक दूसरे को काटता है, जैसे कि मान लो कि ये इधर आ गया और इधर आ गया, काट दिए यहाँ पे, तो यही हो जाएगा किसका बिंदु, 6 - 4 को। ठीक है, एक और दिखाते हैं, ये दोनों को आपको करना है। जैसे x का मान हमें 5 दिखाना है, तो x का मान 5 किस पे है, तो इस पे खोजना है 5, तो 1 2 3 4 5 x पे खोजना है। यदि -5 रहता है तो इधर मिलता है, लेकिन प्लस वाला 5 है, तो 1 2 3 4 5। और y का मान क्या है, 0, तो y का मान कहाँ है जी, 0, इस पे y का मान कहाँ है, 0, तो यहाँ पे है। तो इसी के सामने से देखिए यहाँ पर गए, यहाँ पे गए, तो यहीं पे काटेगा ना, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका 5 और 0। यानी कि x अक्ष यदि कोई होगा तो x अक्ष पे दर्शाना है, x अक्ष पे होगा, y का मान 0 होगा तो वो x अक्ष पे होगा। और यदि देखिए y का मान होगा, x का मान 0 होगा तो वो किस अक्ष पे होगा, y अक्ष पे होगा। इतना चीज़ आपको हमेशा याद रखना है।